मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। वेलकम साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा में बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम पाठ 2 न्याग्रोतवृक्षा। संस्कृत में हमारा पाठ रहेगा आज दूसरा। पाठ का नाम है न्याग्रोतवृक्षा, कक्षा 10वीं। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं इस चैप्टर से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं, उनको रटकर भी याद कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को आप बार बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको रटना नहीं है, उसके अर्थ को भी आपको समझना है, अच्छे से जानना है, और संस्कृत में उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पाठ पढ़ेंगे, उसके अर्थ को भी जानेंगे। तो आप बने रहे वीडियो में अंत तक। वीडियो को पूरा अवश्य देखें आप, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। द्वितीय पाठा, पाठ 2 न्याग्रोतवृक्षा। न्याग्रोतवृक्षा बरगद का पेड़। प्रकृति एवं पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। अर्थ को भी आप जल्दी जल्दी समझते जाएं, क्योंकि हमारा जो ये पाठ है काफ़ी बड़ा है, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इस कारण से हम आपको जल्दी अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करना। तो जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं कक्षा 10वीं वाले, वो सभी अपनी बुक को निकाल लें और वो भी हमारे साथ पढ़ें और उसके अर्थ को भी समझें। तस्य असंतुलनम एवं पर्यावरणस्य विनाश कारणम। उसके असंतुलन ही पर्यावरण का विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परिधन आवरणम इत्यनयो पदयो सम्मेलनेव निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण दोनों शब्दों के मेल से बना है। अस्यार्थम अस्य अर्थ अस्मान परिता स्थितम आवरणम एव पर्यावरणम। इसलिए हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्ना या समस्या सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुख समस्या। पर्यावरण विनाश से जो उत्पन्न समस्या है, उनमें जो प्रमुख समस्या है वो है ओजोन परत की जो समस्या है, वो प्रमुख समस्या है। अस्य प्रमुखम कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इनमें से प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से नाश होता है। इस पर्यावरण संरक्षण के कारण से क्या होता है? वनों का व्यापक रूप से नाश होता है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई गई है। तत्र एतम विषयम अवलंबी एव ऐसा कथा प्रस्तुत अस्ति। तो आज इस कथा में इसी बारे में बताया गया है, इसी बारे में ये कथा प्रस्तुत की गई है। चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करेंगे। कस्मिंश्चित् ग्रामे एका प्राचीन विशाला च न्याग्रोतवृक्षा आसीत्। किसी ग्राम में एक प्राचीन
और विशाल बरगद का वृक्ष था। सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहु उपकार का आशित। वह पशु पक्षी, बहुत प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य भी नित्य बहु उपकार का आशित। सभी के ऊपर उसने बहुत सारे उपकार किए। जो वृक्ष था वो सभी के ऊपर क्या करता, उपकार करता था। पति का तस्य वृक्षस्य छायायां पातेयं भक्षित्वा मार्गायासं परिहन्ति इसमें। जो राहगीर होते हैं उस वृक्ष के समीप जाकर आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और रास्ते का भोजन भी वहीं पर करते हैं। पशुआ छायार्थम मृक्षिमिम आश्रयन्ति इसमें। और जो पक्षी हैं वो भी क्या करते थे, उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेते थे। पक्षिना तस्य शाखासु निडानी विरच्य वस्ति इसमें। जो पक्षी है उसकी शाखा में घोंसले, निडानी का अर्थ होता है घोंसले, विरच्छ बनाकर रहते थे। सर्पस्य तत्रत्येषु वाल्मीकिषु वासम कुर्वन्ति इसमें। और जो सर्प है वो भी वहीं पर बिल बनाकर वास करता था। एवं चा वृक्षा सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्व अपेक्षित चा आसित। एवं वो वृक्ष वो सभी का प्रिय, सभी का हित करने वाला और सभी को चाहता था। तस्य न्याग्रद वृक्षस्य शाखायाम एका काकः बहुकालात् वसन् आसीत्। वहां पर बरगद के वृक्ष पर की एक शाखा पर एक कौवा बहुत समय से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने सा वायसा किमपि स्मरणम् इतस्तता दृष्ट्वा एवं उच्चे अरटत, हे बंधवा सूर्यंता में वचा। तो कुछ दिन बाद वो कौवा क्या होता है, कुछ याद करके इधर उधर देखता है और तेज आवाज में बोलता है, कहता है, हे बंधुओं मेरी बात सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ। अतः अश्योपरि ममेव अधिकारा वर्तते। अतः इस पर मेरा अधिकार है। अहम मदी वृक्षा इति, ये वृक्ष मेरा है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अपृच्छत। इस तरह से जो कौवे की आवाज को आकाश में गूंजने लगी, उसकी आवाज आकाश को छूने लगी। काकस्य रटनम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्ता वृक्षाग्रे डायमाना वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्ता च सर्वे प्राणिन पशव पक्षिणः सर्पस्य समायातः। ऐसी बातों को कौवे की सुनकर वहाँ पर सारे जो पशु थे वो चरते हुए और कई पक्षी उड़ते हुए वृक्ष के वो जो कोटर में सांप वगैरह रहते थे वो बाहर निकल आते हैं और पशु पक्षी सर्पस्य समायता, सभी उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः पटाटोपं कुर्वन् न्यगदत्। पितृपितामहानां कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। अत्र अयं वृक्ष मध्ये एव इति। ऐसा सुनकर वहां पर एक सर्प क्या करता है, अपने फन को उठाकर क्रोधित होता है और कहता है, पितृपितामहानां कालादपि अहम अत्रैव निवसामि अतो अयम वृक्ष मध्ये एव इति। वो कहता है कि मेरे
पूर्वजों के समय से ही मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, इस कारण से ये वृक्ष तो मेरा है। तथा साकात साकांतरम चक्रम एका कीटा प्रतिवदत, और उस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर एक कीड़ा घूम रहा था, तो वो कीड़ा कहता है कि ये मदीये अब्र के सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रेह उषितवान अस्मि अतो अहम वृक्ष ममेव इति। वो कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर कई दिनों से रह रहा हूँ, कई वर्षों से रह रहा हूँ, इस कारण से वृक्ष तो मेरा है। अनंतरम सुखा अस्य वृक्षस्य फलानि खादान जन्मतः अहम अत्रेव वर्ते। जी, उसके बाद में वहां पर क्या एक तोता आता है और कहता है कि इस वृक्ष के मैं फल जन्म से खाता आ रहा हूं। अहमिम ध्रुव परित्यक्तुम मिष्यामि, और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मध्य एव आय न्यग्रद वृक्षा इति उच्चे अबनत, और वो कहता है कि ये वृक्ष तो मेरा है। ततस्य तत्रत्यः अपरिमितः क्रमः कीटस्य अयं तरु अस्मद्ये एव इत्युक्तं वृक्षस्य परि स्वयं अधिकारं घोषणायां विचित्रणं कोलाहलम आकुर्वनम। फिर वहां पर क्या होता है कि सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी कहते हैं कि वृक्ष तो मेरा है, मेरा है। ऐसा विचित्र प्रकार का वहां पर कोलाहल होने लगता है और वो सभी आपस में बातचीत करने लगते हैं। सभी कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। और चैनल पर आप प्लीज नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को आप प्रेस कर ले, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अत्र अंतर है कश्चित अजापुत्र तत्र आगत, और कुछ समय बाद वहां पर एक बकरी का बच्चा आता है। सो अपि तस्य तरो पत्राणि खादान नदंती इसमें, और वो भी उस वृक्ष के पत्तों को खाकर खुश होता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणीन न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थयन्त। क्या होता है कि उसे देखकर सभी क्या कहते हैं, उससे न्याय की अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तुम ही हमें न्याय दोगे। सर्वश्याम वचनानि श्रुत्वा सा अजा औदत। सभी के निर्णयों को, सभी के वचनों को सुनकर बकरी का बच्चा बोल रहा, अस्तु मया समस्या समकर्णिता। मैंने आप लोगों की समस्या को सुना। इदानी मम वचनानि यूयम सुनोत, अब तुम मेरी बात सुनो। काकश्यन शाका काकेभ्या शाकांतराणि चाह कृमि कीटेभ्या मूल सर्वेभ्या अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यापि वृक्षम विभज्य दापिष्यामि। क्या होता है, वो कहता है, बकरी का बच्चा कहता है कि कोई शाखा तो कौवे को दे देंगे और कोई दूसरी शाखा कीड़े मकोड़े जो थे उनको दे देंगे, और जो जड़ है उसकी वो बराबर बराबर सभी में बांट देंगे, ऐसा वो कहता है। अस्मिन एव ग्रामे कश्चित् वृक्षेतका में मित्रम अस्ति मम आह्वानयामि इम वृक्षम खंडसा कर्तुम इति। और इसी ग्राम में मेरा एक मित्र है जो इस वृक्ष को टुकड़े कर देगा, मैं उसको बुलाकर लाता हूँ। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृता अतः सर्वे अपि वृक्ष चेत्कस्य समीपम गत्वा न्यग्रोत वृक्षम चित्वा तस्य भागानां वितरणार्थम प्रार्थयन्ता। और ऐसा बकरी के बच्चे का निर्णय सुनकर सभी वृक्ष के मतलब काटने के लिए उसके समीप जाते हैं और अपने अपने भागों को लेने के लिए उसके
मतलब प्रार्थना करते हैं कि हम सभी अपने अपने भाग को लेकर जाएंगे। परम स्वयं काष्ठ छेद का अवदत, पर वहां पर जब जाते हैं तो जो काटने वाला था वो कहता है, पूर्वम अहम वृक्षान छिन्नदमी, इसमें वो कहता है कि पहले मैं वृक्षों को काटता था, अधुना तदृश्य कुत्सिते कर्मणि, पर अब मैं ऐसा बुरा काम नहीं करता। कर्मणि ना व्यापार यामी, अब मैं ऐसा बुरा काम नहीं करता। वृक्षनाम छेदनम महत् पाप मिति मया अधिगतम अस्ति, अतः न्यग्रत वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। और वो कहता है कि वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए अब मैं वृक्षों को नहीं काटता हूँ और ऐसा काम मैं अब नहीं करता हूँ। तथापि सर्वे प्राणी तम वृक्षम चेतुम यदा निर्बद्ध अकुर्वन् तदा स धीमान इदमः अस्तु तर्हि प्रथम मे वचा शृणोत यूयं सर्व अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव। फिर वो बुद्धिमान क्या कहता है, बुद्धिमान बोला कि फिर भी तुम इस वृक्ष को काटने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, लेकिन इस वृक्ष के द्वारा जो उपकार किए गए हो, जो भी तुम्हारे ऊपर ये वृक्ष उपकार करता है उसे तुम भूल गए हो, ऐसा वो कहता है। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य युष्माभि का प्रति उपकारा कृत, वृक्ष तुम्हारे ऊपर कितने उपकार करता है उसके बदले में तुम उसके लिए क्या करते हो। युष्माकम मध्य का वृक्षस्य जल सेचनम अक्रोत, क्या तुम उसके लिए उसमें जल से उसकी सिंचाई करते हो। क तस्य रक्षणम विहितवान, क्या तुम उसकी रक्षा करते हो। न कापि किंचित अपि अक्रोत, कोई कुछ नहीं करता। वरुण देव वृष्टि वर्षति, जो वरुण देव होते हैं वो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। सूर्य देव प्रकाशम प्रचयति, सूर्य देव प्रकाशम प्रियश्यति देते हैं। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, जो जमीन होती है, धरती होती है, वो वृक्ष की क्या होती है, आधार होती है। वायु अनिलम ददाति, वायु हवा देती है। ते सर्व वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, और वे सभी वृक्षों को पालते हैं, पोषते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते, वे कभी नहीं कहते हैं कि मैं इन पर मेरा अधिकार है, ऐसा वो कभी नहीं कहते। ते सर्वे परोपकारिणा, वे सभी क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। पर यूयम सर्वे परोपकारिणा वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृत्य तम एव नाशिन्तुं कृत संकल्पा यूयम स्वश्रमेव नाश्यत, तुम उनकी रक्षा करने की वजह ना तो उनके ऊपर कोई उपकार करते हो और उन्हें नष्ट करने की ओर सोचते हो। वे सभी दूसरों का उपकार करने वाले हैं, परंतु तुम सभी दूसरों का नुकसान करने वाले हो। आगे देखते हैं। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत, इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे, ऐसा वो बताता है। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणा आम सत्यम, सभी पक्षी ऐसी बातों को सुनकर कहते हैं हाँ सही है ना, सत्य है, ऐसा वो कहते हैं। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुरुम, ये वो कहते हैं कि हम सभी का ये क्या है, अधिकार है, ऐसा वो ऐसी बातें करके क्या करते हैं, कोलाहल करते हैं, शोर करते हैं कि हमारा अधिकार है, इनको क्या करना, पानी हवा प्रकाश सब कुछ हमारा, हमें और अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए, सब ऐसी बातें करते हैं एक दूसरे से। वृक्ष प्रकृति दत्त वरा अस्ति, जो वृक्ष होते हैं वो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान होता है। स न कश्यापि एकस्य संपत् बहितुम अर्हति, ये वे कभी भी मतलब किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं
समारोपणम च कर्तव्यम। हम सब क्या करेंगे, सभी मिलकर वृक्ष का संरक्षण करेंगे और उसको उनकी रक्षा करेंगे और उनका आरोपण करेंगे। ये हम सभी का क्या कर्तव्य है। न तु विनाशः कार्यम इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन् अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपदा वर्धनीय ननु। हम सबको मिलकर वृक्ष का संरक्षण, वृद्धि और उनका रोपण करना चाहिए, ना कि उन्हें नष्ट करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चय आकुर्वनम, इति दृढ़ निश्चय कुर्वन्, हमें ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपदा वर्धनीय ननु, हम मानवों द्वारा भी वृक्ष धन को निश्चय ही बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम मानव द्वारा भी वृक्ष संपत्ति को भी निश्चित ही बढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें आप, और चैनल पर प्लीज नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे नया वीडियो आपको जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।